अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत सी खवातीन इसके बारे में पूछती हैं कि हम ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा हमल हो गया, तो उसकी क्या वजूहत हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे लेना है, प्रॉपर वे में लेना है, किस तरह से लेना है और इसको मिस नहीं करना। और अगर आपने मिस किया तो आपने क्या करना है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं, मैसेज करके डिटेल सेंड करके। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अक्सर ख्वातीन कहती हैं कि हम तो रेगुलर मेडिकेशंस यूज करें, हम तो वक्फे के लिए जो मेडिसिन आप लोगों ने दी थी वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें हमल हो गया है, तो इसकी क्या वजूहत है। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपने ये मेडिकेशंस टाइमली लेनी होती हैं, यानी एक्यूरेट टाइम पे लेनी होती है। एक्यूरेट डे में आपने जो टाइम रखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको अवेल करना होता है। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो आपने पीरियड्स के डे 2 या डे 3 से स्टार्ट करनी होती है ये मेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप इसे कॉन्टिन्यूसली लेते हैं 21 डे तक। कुछ में 28 डेज की टैबलेट्स होती है, कुछ में 21 डेज की व्हाइट पिल्स होती है, वो आपने रेगुलरली लेनी होती है। उसके बाद ब्राउन पिल्स आ जाती है, कुछ पैकेट्स में ब्राउन पिल्स भी होती है, वो नेक्स्ट जो 7 डेज बीच में ब्रेक आता है वो आप लेंगे। उसके बाद आपको पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उसके 8वें दिन से भी लेने, यानी 7 दिन के बाद अगर आप नहा रहे हैं और आपने ब्राउन पिल्स ली हैं तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि व्हाइट पिल्स भी आप उसके बाद ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको, मैं कंफ्यूज ना कीजिएगा अपने आप को, इसका मतलब ये है कि आपने पीरियड के डे 2 या डे 3 से फर्स्ट टाइम जब ले रहे हैं तो आपने वो मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी होती है। उसके बाद आपको पीरियड्स हो ना हो, खत्म हो गए तो ये चलती रहनी होती है, ठीक है। बीच में फिर पीरियड्स का गैप आ जाता है, वो तो आप ले रहे होते हैं, आपको आइडिया, फिर नेक्स्ट आपने दोबारा स्टार्ट या आपने कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट कर देनी होती है। और जब आप चाहेंगे आप इनको स्टॉप कर सकते हैं और नेक्स्ट साइकिल में आप चाहें तो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह का करम अगर होता है तो आप कंसीव कर सकते हैं। इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप छोड़ेंगे तो उसके कितने सालों के बाद हमल होगा या हमल में देर तो नहीं होगी। बेसिकली जो ये पिल्स होती है इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं जो कि आपके पीरियड्स को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनमें कोई रेगुलरिटीज नहीं लाते और इस तरह से आपका वक्फा भी आ जाता है, उनको किस तरीके से वो आप ब्लड में बैलेंस करते हैं और आप अगर इंटरकोर्स भी कर रहे हैं तो आपको हमल नहीं होता, ठीक है। ये सारे तरीके हैं। इसी तरीके से आ जाता है कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं ना। उसके पीछे जब आप टैबलेट उल्टाते हैं तो कुछ टैबलेट्स में उसके पीछे डेज लिखे होते हैं, यानी कि जिस डे पे आपको पीरियड हुआ आपने वो वाली मेडिसिन लेनी है और आपने एक फिक्स टाइम रख लेना है। कुछ के पीछे एरो होता है तो आपने उस एरो को फॉलो करना होता है, यानी कि आपने जब पीरियड्स के दौरान स्टार्ट की तो आप उसको रेगुलर डेली लेनी है। आपने टाइम चेंज नहीं करना। लाइक अगर आपने आज रात 8 बजे लिया तो आपने नेक्स्ट 8 बजे ही लेना, आपने उसका एक फिक्स टाइम रख लेना है। अब अगर भूल जाते हैं आपने एक टैबलेट मिस कर दी और आपको आज सुबह याद आया 6 बजे 7 बजे के मैंने तो कल 8 बजे मेडिसिन ली ही नहीं, तो आपने उसी वक्त फौरन ले लेनी है और जो उस दिन शाम को 8 बजे लेनी वो आपने उसी टाइम पे लेनी है। होप्स आप समझ गए होंगे कि अगर आपने मिस कर दी है तो नेक्स्ट आपको जब याद आए आपने वो टैबलेट ले लेनी है, लेकिन जो उस दिन वाली टैबलेट है उसका टाइम चेंज नहीं करना, उसको उसी टाइम पे लेना है। लेकिन अगर आपने 2 दिन 3 दिन टैबलेट मिस कर दी, आपको नहीं याद रहा, तो फिर आपने अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि इससे मसला हो सकता है, गैप आ सकता है। इंटरकोर्स के डेज अगर उसमें हुए हैं तो आप कंसीव कर सकते हो, इसलिए आपने अपने डॉक्टर को जरूर जाके बताना है। हो सकता है इसके साथ वो कोई मेथड यूज कराए, वो फिर डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पे कि आप किस तरह की हिस्ट्री दे रहे हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि आपने उसको प्रॉपर टाइम पे रेगुलर फर्स्ट टाइम कैसे यूज करना होता है, उसके टाइम फिक्स रखना होता है, जो पीछे डेज या एरो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना होता है। और किस तरह से व्हाइट और ब्राउन पिल्स, कुछ में व्हाइट ही होती हैं और प्रॉपर मंथ की होती है तो आप रेगुलर ही ले रहे होते हो, ठीक है। और कुछ में ऐसे होता है 21 डेज की होती है, देन ब्राउन पिल्स होती हैं, वो भी आप इस तरीके से लेते हैं और उसमें आपने छोड़नी नहीं होती, आपने वो लेनी होती है, मतलब गैप नहीं आना चाहिए आपकी मेडिकेशंस में। इस तरीके से जब आप यूज करते हैं तो आप हर तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम में तो यही आता है कि अगर आपने अभी कंसीव किया है और आपने अभी डिलीवर किया है कुछ अर्सा पहले, तो आप दोबारा नहीं चाहते, बेबी बहुत छोटी है, तो आप उसको वक्फे के थ्रू करके आप अपनी नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो प्लान कर सकते हैं। और इससे ये है कि आपके पीरियड्स का जो एक बेनिफिट है कि ना इससे वेट गेन होता है। कुछ ब्रांड्स की जो हम यूज कराते हैं बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, वो ना वेट गेन करती हैं, उसमें 1-2 ब्रांड ही हैं जो मैं यूज कर, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन इस तरह के पिल्स में 2-3 आ जाते हैं जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और मेरे पेशेंट यूज कर रहे हैं 6-6 साल से 7-7 साल से माशाल्लाह। जब वो छोड़ते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, अल्लाह की तरफ से करम होता है तो वो अपने टाइमली कंसीव करते हैं, डिलीवर होते हैं, अगेन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इसका तरीका और मेथड होता है और इससे आपके पीरियड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं।
ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये मैं सब मेडिकेशंस का या सब ब्रांड्स का नहीं बता रही हूँ, जो अच्छी से अच्छी कंपनीज है, जो अच्छे से ब्रांड्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।